नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट का हाल पहले ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर और शुरुआत करेंगे एनर्जी पैक के साथ, क्योंकि यहां पर एक्शन काफी है और कच्चा तेल तो आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, लेकिन नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर है। कच्चे तेल 7184 के लेवल्स पर फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बायस देखने को मिल रहे हैं। $95 के नजदीक ब्रेंट कारोबार कर रहा है। एक बार नेचुरल गैस लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर 516 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और प्राइसेस 10.5% ऊपर है, तो यहाँ पर एक उछाल लोअर लेवल से काफी तेजी से आते हुए दिखाई दिया है। सोने चांदी में भी सुस्ती के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। गोल्ड 1.4% ऊपर है और सिल्वर में भी फ्लैट ट्रेडिंग फिलहाल दिखेगी। मेटल्स में प्रेशर है, जिसमें जिंक सबसे ज्यादा टूटा हुआ है 2.5% के आसपास। लेड 0.5% नीचे है। एल्यूमिनियम में 0.5% की कमजोरी है। कॉपर भी 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं एनर्जी पैक को देखेंगे तो स्पाइसेस के पैक में प्रॉफिट टेकिंग है। धनिया 2.5% नीचे, टर्मरिक में 2% की कमजोरी है, जीरा भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा ग्वार पैक भी कमजोर है, 1 से 2% की कमजोरी ग्वार में भी दिखाई देगी। तो अगर आप देखेंगे पूरे ही एग्री कमोडिटीज के पैक को, तो स्पाइसेस और ग्वार पैक में प्रेशर बना हुआ है आज के सेशन में। अब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनको करते हैं शो में शामिल। मनोज कुमार जैन है, डायरेक्टर प्रतिफिन मार्ट के, और साथ ही एडिबल ऑयल्स पर बातचीत करने के लिए अतुल चतुर्वेदी भी मौजूद है, चेयरमैन है एशियन पाम ऑयल अलायंस के। तो पहले मनोज जी की पिक्स पूछ लेते हैं, उसके बाद एडिबल ऑयल्स की करेंगे बात। मनोज जी, पहले तो बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं इस समय जो बेहतर दिख रहे हैं। नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे जो यूरोपियन जो अभी नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के, वो फिर एक बार सरप्राइजिंग है, चौंकाने वाले हैं। 10.5% के ऊपर जो है सीपीआई आया है, तो यहाँ फिर एक बार डॉलर इंडेक्स में मजबूती जो है वो देखने को मिल सकती है। सोने में दबाव जो है वो आगे भी जारी रहेगा। $1650 के नीचे हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो आज के लिए शाम के सत्र में सोना दिसंबर वायदा अगर 50,500 के आसपास मिले तो बिकवाली करके चलना चाहिए। 50,720 का स्टॉप लॉस लगाए। कीमतें 50,100 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। दूसरा, बेस मेटल पैक में भी यहाँ पे दबाव बना हुआ है, तो कॉपर में भी सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। अगर 650 के स्तर मिले तो बिकवाली करके चले। 655 का स्टॉप लॉस लगाए। लक्ष्य 642 का यहाँ पे रख सकते हैं। ये नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये कॉपर पर एक स्ट्रैटेजी आपको मिली है। फिलहाल 642 पर कर रहा है ट्रेड, 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ। लेकिन अब बात कर लेते हैं एडिबल ऑयल्स की। दरअसल ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रूस बाहर होगा और उसके इस फैसले से खाने के तेल कीमतों में हमने उछाल देखा है। सोयाबीन जैसी कमोडिटी में एक हफ्ते की ऊंचाई पर भाव पहुंच चुके हैं। सनफ्लावर ऑयल में भी तेजी देखने को मिली है। पाम ऑयल भी आज 5% से ज्यादा चढ़ गया है। तो क्या आने वाले दिनों में कीमतों पर इसका और असर दिखाई देगा? प्राइसेस की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर इस डेवलपमेंट के मायने क्या है? इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी मौजूद है। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो ये कदम रूस उठा रहा है, इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक असर तो हमने इसके भाव पर देखा है पूरे एडिबल ऑयल कम्युनिटी में, बट क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है ना, ये इंपोर्टिंग कंट्रीज को चैन से जीने नहीं देगी। और इंडिया भी एक इंपोर्टिंग कंट्री है उस रीजन से। हम लोग काफी कुछ सनफ्लावर ऑयल लाते हैं यूक्रेन से, उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। पर मैं एक चीज के साथ जरूर कहना चाहूंगा, जैसी तकलीफ हम लोगों ने पहले झेली थी जब फर्स्ट टाइम ये इफेक्ट आया था, आज मैं समझता हूँ इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन। तो अभी हम लोगों को, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अपनी खुद की भी सोया की क्रॉप जो है उसकी क्रशिंग चालू हो रही है और सोया की जो आवकें दिखाई दे रही हैं, और तकरीबन समझ लिए 10 से 12 लाख बैग्स पर डे की आवक हो रही है। मैं समझता हूं कि ये महीना हो सकता है कि इतनी जो नवंबर की क्रशिंग है वो 14-15 लाख टन के आसपास भी क्रशिंग अगर हो जाए, अगर वो हो जाती है, तो जो तेल वहां से कम आएगा, मैं समझता हूँ वो सब कॉम्पनसेट हो जाएगा। और यूक्रेन वाले सब बहुत स्मार्ट हैं, वो वाया यूरोप के लैंड रूट से तेल की निकासी करके हिंदुस्तान आ सकता है उस डायरेक्शन में। पर हाँ, थोड़ा बहुत बाजारों पे इसका जरूर डेफिनेट इफेक्ट होगा। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है वो है पाम ऑयल पे। पाम ऑयल जो सबसे ज्यादा अंडर प्राइस्ड ऑयल था कंपेयर टू सोया, वो थोड़ा उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही कंपेटिटिवली प्राइस्ड है। मैं समझता हूँ बाजार इससे टिके रहेंगे और डिमांड भी हिंदुस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है।
तो अतुल जी, आपने बताया क्रशिंग और अवेलेबिलिटी की बात, तो दो चीजें यहाँ पर और समझना चाहेंगे। एक तो अवेलेबिलिटी कब से बेहतर होती हुई दिख सकती है, दूसरा ये आपने पाम तेल की बात करी, सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी पाम तेल ही होता है 54% के आसपास। प्राइसेस अगर हम देखेंगे, जो आपने कहा, हमने ऑलरेडी प्राइसेस पर एक असर आते हुए देखा भी है यहाँ से, क्योंकि एक महीने में 19% से ज्यादा ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और कितना बढ़ने की संभावना है, सब फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें। एग्जैक्ट बताना तो सभी के लिए मुश्किल है, बट अंदाजे से क्या स्थिति रह सकती है भाव की? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान में सप्लाई का सवाल है, वो मैं नहीं समझता हूं कोई भी प्रॉब्लम है सप्लाई के अंदर। इस महीने भी हम लोगों का अंदाज है रफली की 13 से 13.5 लाख टन तेल हिंदुस्तान आएगा, जिसमें तकरीबन समझ लीजिए 8.5 लाख टन के आसपास पाम का इंपोर्ट हम लोग गिनते हैं, और 3-3.25 लाख आएगा सोया, और 1.5-2 लाख टन आएगा सनफ्लावर ऑयल। तो सप्लाई फ्रंट पे हम लोगों की कोई तकलीफ नहीं है। क्रशिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और सोया की क्रशिंग पुरजोर है, वहीं ग्राउंडनट भी अभी आ रहा है। तो ये सारी चीजें ये इंश्योर करेंगी ऑयल की अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब जहां तक प्राइसेस का सवाल है, मैं समझता हूँ, देखिए, सोया और पाम का डिफरेंस जो है ना $450 का है आज की तारीख में। तो ये पाम को थोड़ा ऊपर जाने का अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि इस प्राइस पे पाम पे डिमांड बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी, और हिंदुस्तानी बस पाम अब खाने के भी आदी हो गए हैं। तो बाजार इस लेवल से थोड़े थोड़े ऊपर ही रहेंगे, बहुत ज्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश थोड़ी कमती है। ओके ओके, चलिए, शुक्रिया अतुल जी आपका आने के लिए शो में और बताने के लिए क्या स्थिति है एडिबल ऑयल्स की और प्राइसेस पर क्या असर फर्दर रह सकता है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो एडिबल ऑयल्स पर मनोज जी के कमेंट लेंगे ही, साथ ही साथ स्पाइसेस पर भी लेंगे उनके सजेशंस। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। आप फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, आपने मेडल्स की बात की, आपने गोल्ड पर भी ट्रेड बताया, लेकिन एक राय अब आपकी चाहिए एग्री स्पेस में। पहले तो स्पाइसेस के पैक पर यहाँ पर जो प्रेशर दिख रहा है, ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है क्या, और कोई ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए, अवॉइड करें इस पॉकेट को? बिल्कुल, स्पाइसेस में काफी समय के बाद अब यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और स्पेशली हम देख रहे हैं कि जो कोरिएंडर और जीरा में यहाँ पे आज दबाव है काफी। हालांकि रूपी की कमजोरी के चलते कुछ सपोर्ट देखने को मिले हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो जीरा में दबाव है वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर यहाँ कीमतें 24,100 24,200 के रेंजेस में मिलती है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर एक बार यहाँ पे फ्रेश बिकवाली कर सकते हैं 24,450 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 23,600 23,500 ये स्तर यहाँ पे फिर एक बार 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा में जो दबाव है वो बरकरार रह सकता है। ओके, और अगर ग्वार पैक पर नजर डाले तो यहाँ भी प्रेशर दिख रहा है, 1-1%, 1.5% दोनों नीचे हैं। क्या व्यू है यहाँ पर? बिल्कुल, ग्वार सीड में भी यहाँ पे अराइवल्स काफी अच्छे हैं मंडीज में, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे जब तक नवंबर मंथ के एंड तक जो अराइवल्स अच्छे रहेंगे, तो वो कीमतों पे दबाव बरकरार रखेंगे। अभी यहाँ पे मजबूती दिखाई नहीं दे रही, और हम देख रहे हैं कि इवन सपोर्ट लेवल के नीचे दोनों कमोडिटीज कारोबार कर रही है। तो ग्वार सीड में जो वीकनेस है वो एक्सटेंड हो सकती है, 4,500 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी 8,750 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड रखा जा सकता है। ग्वार सीड में एक स्टॉप लॉस 4,640 का रखे। वहीं ग्वार गम की अगर बात करें तो 9,150 का स्टॉप लॉस यहाँ पे सेल की पोजीशन में मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ग्वार की बात हुई जहां पर ऑलरेडी 1%, ग्वार गम तो इनफैक्ट 2% नीचे कारोबार कर रहा है। प्रेशर यहां पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। एक नजर कॉटन पर भी डाल लेते हैं। यहां पर 28,600, 30,000 के नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है, और अब 28,000 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 4% नीचे आज के सेशन में भी। यहाँ पर भी आपकी सलाह इन लेवल से, और कितना डाउन साइड दिख रहा है आपको? कॉटन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चाइना में फिर एक बार फ्रेश जो कोविड आउटब्रेक देखने को मिला, उसके चलते हम देख रहे हैं कि सीबीओटी पर कीमतों में लगातार दबाव है। सीबीओटी जो कॉटन फ्यूचर है वो 75 सेंट के नीचे कारोबार कर रहा है, और उसी के इनलाइन हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी 28,700 के आसपास कारोबार कर रहा है।
हमारा मानना है कि यहाँ पे जो गिरावट है वो एक्सटेंड हो सकती है 28,200 28,000 तक। तो यहाँ भी जो है शॉर्ट की पोजीशन में बने रह सकते हैं। 29,200 का एक स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 28,000 तक के जो स्तर है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कॉटन में भी दबाव जो है आने वाले कुछ समय जो है बरकरार रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो ये राय कॉटन पर, जहां पर प्रेशर फर्दर भी एक्सटेंड कर सकता है। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया मनोज जी आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपनी व्यू देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आवाज समाचार। नमस्कार।